अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इजिप्शियन प्लान। अब ये एडिटोरियल किस बारे में है? देखो, इस एडिटोरियल में उसने 2 प्लान्स की बात की है। एक अरब कंट्रीज़ का प्लान और एक डोनाल्ड ट्रंप का प्लान। अरब कंट्रीज़ का प्लान क्या है? इस प्लान के मुताबिक ये होगा जो गज़ा है उसको दोबारा बनाया जाएगा, उसको दोबारा बिल्ड किया जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा, लेकिन जो फ़लस्तीनी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको उन्हीं की सरज़मीन पे रखा जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में क्या था? उसमें ये था कि जो फ़लस्तीनी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको गज़ा से निकाल कर दूसरी अरब कंट्रीज़ में भेज दिया जाएगा और गज़ा को एक बिज़नेस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसको अमेरिका कंट्रोल करेगा। एक ये वाला प्लान था। अब वो इस एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि अरब प्लान जो है वो बेहतर लगता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? कहता हमास जो गज़ा पर हुकूमत करता है, इस प्लान को कुछ हद तक मानता है, मगर वो किसी गैर मुल्की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि यहाँ पे इसको गज़ा को कोई दूसरे लोग कंट्रोल करें। और सऊदी अरेबिया और यूएई जो हैं वो उस वक़्त तक शायद पैसा ना दे जब तक हमास को वहाँ से हटा ना दिया जाए। इसी तरह से जो यूएस और इज़राइल है वो भी हमास को वहाँ से बाहर करना चाहते हैं। तो एडिटोरियल ये कह रहा है कि जो फ़लस्तीनी हैं उनको खुद को डिसाइड करना चाहिए अपने फ्यूचर को, बजाय इसके जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो इनके डिसीजंस लें। वहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए और लोग जो हैं वो अपने लीडर को खुद चूज़ करें। तो ये है आज के एडिटोरियल की समरी। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वो कह रहा है कि कहता एज जैसा कि गज़ा सीज़ फायर फेसेस, कहता जो गज़ा सीज़ फायर है ना, सीज़ फायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जंग बंदी है। कहता वो फेस कर रही है, वो सामना कर रही है किस चीज़ का? एन अनसर्टेन फ्यूचर का, एक ऐसे मुस्तकबिल का जो कि अनसर्टेन है, मतलब जो अनस्टेबल है, इनसिक्योर है, अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब किसी को नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या होगा या फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिर कोमा कह रहा है द अरब वर्ल्ड हैज़ एंडोर्स्ड, कहता जो अरब वर्ल्ड है उसने एंडोर्स किया है, उसने अप्रूव किया है, सपोर्ट किया है, एडवोकेट किया है किस चीज़ को? अ न्यू प्रपोजल, एक नए प्रपोजल को, सुजेशन को, प्लान को, ऑफर को। किसके लिए? फॉर द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज गवर्नेंस, इसके लिए। एंड रिबिल्डिंग, और रीबिल्ड करने के लिए, फिर से बनाने के लिए। किस लिए? कहता टू काउंटर, मुकाबला करने के लिए, रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प्स मॉन्स्टर्स राइवेरिया प्लान, इसके इस खराब प्लान को। देखो, अब इन लाइंस में वो ये बात सामने रख रहा है कि जो गज़ा सीज फायर है वो सामना करती है एक ऐसे फ्यूचर का जो कि अनसर्टेन है, और जो अरब वर्ल्ड है उसने सामने रखा है, उसने प्रूव किया है, सपोर्ट किया है एक ऐसे प्रपोजल को, एक ऐसे प्लान को जो कि किसके लिए है? फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ की गवर्नेंस के लिए है। मतलब कि फ़लस्तीन को कैसे गवर्न किया जाए, उसको कैसे रूल किया जाए, और किस चीज़ के बारे में है? रीबिल्डिंग के बारे में है कि इसको कैसे रीबिल्ड किया जाए, इसके जो डैमेज्ड एरियाज़ हैं इसको कैसे रीबिल्ड किया जाए। और ये सब कुछ क्यों करना है? ताकि वो काउंटर कर सकें, ताकि वो अपोज कर सकें, मुखालफत कर सकें, रोक सकें डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को। और ये प्लान कैसा है? ये बहुत ही बुरा है, हार्मफुल है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना था। अब इसकी हम वोकैब चेक करते हैं। सीज फायर, सीज फायर का मैंने, सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना। फायर का मतलब क्या होता है? फायरिंग। आप ये समझ लो, सीज फायर का मतलब होता है जंग बंदी। अच्छा, अनसर्टेन, देखो अनसर्टेन एडजेक्टिव है। अगर कोई भी चीज़ अनसर्टन है ना, तो वो ये समझ लो कि अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे। एंडोर्स करने का मतलब क्या है? देखो, अगर आप किसी चीज़ को एंडोर्स कर रहे हो तो आप उसको प्रूव कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको बैक कर रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो, आप उसकी हिमायत कर रहे हो। प्रपोजल क्या चीज़ होती है? हम सबको पता है, सुजेशन को कहते हैं, प्लान को कहते हैं, ऑफर को कहते हैं। और गवर्नेंस क्या चीज़ होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, मैनेजमेंट की बात कर रहा है, हुकूमत की बात कर रहा है। देखो, काउंटर के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे आप थॉट करना भी बोल सकते हो, रेजिस्ट करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, किसी चीज़ को रोकना, उसको अपोज करना, उसकी मुखालफत करना। मॉन्स्टर्स क्या चीज़ होती है? मॉन्स्टर्स वो चीज़ होती है जो कि बहुत ही ख़राब होती है और बहुत ही हार्मफुल होती है, जो बहुत ही भयानक होती है, शैतानी होती है। अब मॉन्स्टर से ये बना है ना, मॉन्स्टर्स। कहता हैमर्ड आउट,
बाय द इजिप्शियंस, कि उसको हैमर आउट किया गया है इजिप्शियंस के ज़रिए। अब हैमर आउट क्या चीज़ होती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ जब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है ताकि आपको समझ आ सके। कहता है द अरब लीग हैज़ सपोर्टेड, जो अरब लीग है उसने सपोर्ट किया है किस चीज़ को, प्लान को। अच्छा कौन सा प्लान, कहता है दैट सीक्स, जो कि सीक करता है, जो कि परस्यू करता है, जो कि कोशिश करता है, जो कि चाहता है किस चीज़ को, एन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, इस कमेटी को। अच्छा किसके लिए, फॉर द डेवास्टेटेड स्ट्रिप, मदर गजा के लिए जो कि डेवास्टेटेड है, जो कि बहुत ही ruined है, जो कि शटर्ड है। वाइल एनविजनिंग, एनविजन करने का मतलब होता है इमेजिन करना, फोर्सी करना, किस चीज़ को, मल्टी बिलियन डॉलर रिकंस्ट्रक्शन को। रिकंस्ट्रक्शन किसकी, ऑफ गजा, गजा की। विदाउट रिमूविंग, बगैर रिमूव किए गए इट्स पैलेस्टीनियन इनहेबिटेंट्स, मतलब वहाँ के जो फ़लस्तीनी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, उनको रिमूव किए बगैर। अच्छा अब इसमें वो कह रहा है कि ये प्लान जो था इसको क्रिएट किया गया या फाइनलाइज किया गया है इजिप्शियंस के ज़रिए, इजिप्ट के ज़रिए। और कह रहा है कि अरब लीग जो है उसने सपोर्ट किया है इस प्लान को। और वो कौन सा प्लान है, कहता है ये वो प्लान है जो कि सुजेस्ट करता है कि आप फॉर्म करो, बनाओ एक कमेटी को ताकि आप मैनेज कर सको गज़ा को। और ये कौन सा गज़ा है, कहता है ये वो वाला गज़ा है जो बहुत बुरे तरीके से डैमेज है। कहता साथ ही साथ एनविजन करते हुए, देखते हुए एक मल्टी बिलियन डॉलर रिकंस्ट्रक्शन को जो कि गज़ा की है, बगैर रिमूव किए हुए उसके फ़लस्तीनियों को, उसके वहाँ के रहने वालों को। देखो हैमर आउट करने का मतलब होता है अगर आप किसी भी प्लान को, किसी मंसूबे को हैमर आउट करते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है, आपने बहुत ज़्यादा निगोशिएशन की है, आपने बहुत ज़्यादा बातचीत की है, उसके बाद जाके वो जो मंसूबा है वो सामने आया है। तो अब ये किसके ज़रिए आया था, किसने किया था, इजिप्शियंस के ज़रिए आया था। अच्छा अब ये सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है कि अरब लीग जो है हैज़ सपोर्टेड, वो सपोर्ट कर चुके हैं इस प्लान को। अब इसके आगे क्या चीज़ है, देखो सपोर्ट के लिए ना डिफरेंट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे इंडोर्स करना भी होता है, बैक करना भी होता है, प्रूव करना भी होता है। और सीक करने का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, परस्यू करना। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मतलब एक ऐसी कमेटी बनाना चाहते हैं जो गज़ा को मैनेज करेगी। डेवास्टेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, ruined, shattered। अच्छा इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है, इनहेबिटेंट का मतलब होता है वहाँ के रेजिडेंट्स, वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के रहने वाले, वहाँ के मुकीम। और ये कहाँ के मुकीम है, ये इनकी बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं, कह रहा एज अपोज टू दिस, कहता इस चीज़ से बिल्कुल उलट। द ट्रम्पियन स्कीम प्रोपोजेस, कहता जो ट्रम्पियन स्कीम है ना वो प्रपोज करती है, वो सजेस्ट करती है। अच्छा किस चीज़ को, शिपिंग द गजन्स ऑफ, के मतलब ये जो गज़ा के लोग हैं ना उनको कहीं और पे रीलोकेट कर दो, उनको ट्रांसफ़र कर दो, उनको कहीं और भेज दो। अच्छा कहाँ भेजना है, टू अदर अरब स्टेट्स, दूसरी अरब स्टेट्स में। कहता एज जैसा कि देयर होमलैंड, कहता जो उनकी होमलैंड है ना इज़ ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफ़र किया जाना है इनटू गारिश रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में, एक ऐसे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में जो कि गैरिश है। गैरिश का मतलब क्या है, जो कि बहुत ही मतलब आप ये समझ लो, मतलब जो बहुत ही दिलकश है, आप ये समझ लो। ओवरसीन बाय द यूएस, कहता जिसको ओवरसी किया जाएगा, जिसकी निगरानी की जाएगी किसके ज़रिए, यूएस के ज़रिए। अच्छा अब ये देखो उसने यहाँ पे यूज़ किया एज अपोज टू दिस, इसने टू प्रपोजल्स जो हैं वो सामने रखे हैं। पहला अरब का प्रपोजल है जिसमें क्या है, वो फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो गज़ा के अंदर ही रहेंगे, और दूसरा जो ट्रम्प का प्रपोजल है वो इधर सामने रखा है। वो क्या है, वो इसने आगे एक्सप्लेन किया है कि इसमें ये है कि जो ट्रम्प का प्लान है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो गज़ा के लोग हैं उनको दूसरी अरब कंट्रीज़ में रहने के लिए भेज देंगे, और इसकी जो होमलैंड है उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक बहुत ही दिलकश रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में। और ये कौन सा प्रोजेक्ट होगा, ये वो प्रोजेक्ट होगा जिसकी निगरानी करेगा या जिसका कंट्रोल संभालेगा द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। चलें अब इसकी वोकैब देखते हैं। एज अपोज टू का मतलब होता है कॉन्ट्ररी टू, इन कंट्रास्ट टू, मतलब जो बात अभी ऊपर बताई है ये बिल्कुल उससे उलट है। अच्छा अब ये प्रपोज करने का मतलब क्या होता है, सुजेस्ट करना, पुट फॉरवर्ड करना, एडवोकेट करना। अब इसने यहाँ पे यूज़ किया शिपिंग द गजन्स ऑफ टू
अदर अरब स्टेट। शिप ऑफ का मतलब क्या होता है? शिप ऑफ का मतलब होता है किसी को डिपोर्ट कर देना, रीलोकेट कर देना, ट्रांसफर कर देना, डिस्प्लेस कर देना, कहीं और भेज देना। और वो कहाँ भेजना है वो आपने टू के बाद वहां पे मेंशन करना है। गैरिश का मतलब क्या होता है? वो चीज जो बहुत ही फ्रेशी हो, बहुत ही दिलकश हो, बहुत ही चमकदार हो, मतलब उसको देख कर ना मतलब सबको पसंद आए, वो ये वाला समझ लो। ओवरसी का मतलब क्या होता है? ये वो वाला प्रोजेक्ट होगा जिसको सुपरवाइज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा या मॉनिटर किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। कह रहे द इजिप्शियन प्लान इज अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट ओवर दिस हीरियस प्रोपोजिशन। अब वो यहाँ पे क्या बात सामने रख रहा है? वो कह रहा है इजिप्ट का जो प्लान है ना वो बेटर है। किसके प्लान से? कहता उस प्लान के उस प्रोपोजिशन से जो कि बहुत ही हीडियस है, जो कि बहुत ही टेरिबल है। कहता दो अगरचे मैनी क्वेश्चन रिमेन्स, कहता बहुत सारे जो सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं, अभी भी अनसर्टेनिटीज हैं जिनको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ था। अब देखो इसने क्या बात की है, इसने कहा है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? ये जो चीज़ है ये क्लियर है, ये वाजे है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो चीज़ है ये प्रोग्रेस है, ये एडवांसमेंट है, ये बेटरमेंट है, मतलब ये बेहतरी वाली। ये जो आपने प्रपोजल सामने रखा है ना ये बेहतरी वाला है। ओवर लगा के ना ये असल में कंपैरिजन कर रहा है कि ये चीज़ बेहतर है इस चीज़ से। अच्छा हीडियस क्या चीज़ होती है? हीडियस का मतलब होता है बहुत ही ड्रेडफुल, बहुत ही अगली, बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही भयानक, खौफनाक, ऐसी चीज़ जिससे आपको नफरत आए। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रपोजल, सुजेशन, ऑफर, प्लान। और दो का मतलब क्या होता है? अगरचे। और अगर कोई भी चीज़ रिमेन है ना तो इसका मतलब है वो अभी तक बनी हुई है, अभी तक वो परसिस्ट है, अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक मौजूद है। अब वो कह रहे हैं द यूएस हैज रिजेक्टेड इट। कहता है यूएस ने ये जो इजिप्शियन प्लान है ना उसको तो नो बोल दिया, उसको तो रिजेक्ट कर दिया। अब कह रहा है विद एन ऑफिशियल स्टेटिंग दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टैंड बाय हिज विजन। अब वो कह रहा है जो यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसने ये कहा है कि ट्रम्प जो है वो अभी भी अपने ही प्लान को सपोर्ट करता है, अभी भी इस चीज़ पे स्टैंड करता है, इसका जो विजन है उसी पर ये खड़ा है। किसके लिए? फॉर गजा, गजा के लिए। और वो क्या है? फ्री फ्रॉम हमास। अच्छा अब इसमें क्या बात कर रहा है? कहता है यूएस ने तो रिजेक्ट कर दिया इजिप्शियन प्लान को। कहता है उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने ये कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने ही प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं गजा के लिए। और इसका क्या प्लान है? कहता फ्री फ्रॉम हमास, मतलब हमास को रिमूव कर दो गजा से। अब इसकी वोकैब देखते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करने का मतलब होता है डिनाई कर देना, अपोज कर देना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। ऑफिशियल मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका स्पोक पर्सन। स्टेटिंग, स्टेट करने का मतलब था वो डिक्लेयर कर रहा था, वो एक्सप्रेस कर रहा था, वो बयान कर रहा था, इजहार कर रहा था। स्टैंड बाय, अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड बाय हो ना तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसकी हिमायत कर रहे हो, आप उस बात पे मजबूती से कायम हो। विजन मतलब प्लान, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसकी जो आउटलुक है, उसका जो नजरिया है। अब वो कह रहा है इनफैक्ट, कहता दर हकीकत, कहता मिस्टर ट्रम्प अगेन थ्रेटन्ड, कि मिस्टर ट्रम्प ने फिर से थ्रेटन किया, फिर से धमकी दी है, फिर से वॉर्न किया गजास पीपल, गजा के लोगों को। अच्छा किसके साथ? विद एक्सटर्मिनेशन, मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? उनको रिमूव कर दिया जाएगा या उनको फेस करना पड़ेगा एक्सट्रीम वायलेंस को। अनलेस, कहता जब तक द इजरायली होस्टेजेस वर रिलीज्ड, के मतलब जब तक इनको रिलीज ना कर दिया गया। मतलब उसने एक कंडीशन सामने रख दी है, उसने कहा अगर ये वाली चीज़ नहीं होती तो फिर ये वाली चीज़ होगी। मतलब जो होस्टेजेस हैं जिनको हमास ने पकड़ा हुआ है, अगर उनको आप फ्री नहीं करोगे तो ये वाले नताइज आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा अब इसकी वोकैब देखते हैं। सबसे पहले थ्रेटन देखो। थ्रेटन करने का मतलब होता है किसी को वार्न करना, किसी को इंटिमिडेट करना, किसी को डराना, धमकाना। एक्सटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिसअपेरेंस, एलिमिनेशन, इरेडिकेशन, एक्सटिंक्शन, कि हम आपको वहाँ से ख़त्म कर देंगे या आपको बहुत ज़्यादा हम आप पे वायलेंस करेंगे कि आपको वहाँ से मिटा देंगे। अनलेस मतलब ये कंडीशन को शो कर रहा है कि जब तक ये शर्त पूरी नहीं होगी। और वो क्या है? इजरायली होस्टेजेस। होस्टेजेस किसको बोलते हैं? कैप्टिव्स को बोलते हैं, प्रिजनर्स को बोलते हैं, डिटेनीज को बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा अब वो कह रहा है वेयर द फ्यूचर ऑफ गजा, कहता जहाँ
जो गजा के फ्यूचर की बात है, वेयर द फ्यूचर ऑफ गजा इज कंसर्न, जहाँ इसकी बात है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको कुछ टाइम के लिए साइड पे रख दो। कह रहा इट इज़ द पैलेस्टीनियंस, तो कहता है ये फ़लस्तीनी ही हैं, हु शुड डिसाइड, जिनको डिसाइड करना चाहिए किस चीज़ को, फेट को, किसकी फेट को, देयर लैंड, उनकी लैंड की। अच्छा, ये जो एम डैश लगी हुई है ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? जब इसने फ्यूचर ऑफ गजा लिखा ना, तो इसने इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको थोड़ा नैरो कर दिया। किस तरह से नैरो किया? इसने कहा कि गजा के साथ साथ ऑल द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, वो वाली टेरिटरीज जो कि ऑक्यूपाइड हैं, इसने उसको भी मेंशन कर दिया। तो इन सारे सेंटेंस में उसने एक ही बात की है कि जब बात आती है ना कि गजा के बारे में या दूसरी फ़लस्तीनियन लैंड्स की बात आती है, उनके मुस्तकबिल की बात आती है, तो जो फ़लस्तीनी है ना, जो वहाँ के लोग हैं, जो फ़लस्तीन के रहने वाले हैं, उन्हीं के पास ये हक होना चाहिए कि वो इस बात को डिसाइड करें कि उनकी ज़मीन के साथ क्या होना चाहिए। तो ये बात की है इसने। अच्छा, फ्यूचर मतलब डेस्टिनी, फेट की बात कर रहा है। कंसर्न, देखो कंसर्न का मतलब होता है रिलेटेड, इन्वॉल्व, रिगार्डिंग के मतलब अगर आप ये देखो ना कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है कि वेयर द फ्यूचर गजा इज कंसर्न, मतलब जब इसकी बात हो, जब इसके ये वाली चीज़ें इन्वॉल्व हों, तो ये होता है कंसर्न। फेट क्या होती है? मतलब डेस्टिनी, उसका मुस्तकबिल क्या है, उसका मुकद्दर क्या है। लैंड मतलब टेरिटरी, सॉइल, रीजन, होमलैंड। कहता कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन माइंड, कहता इस प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए कि वहाँ के लोगों को खुद डिसाइड करना चाहिए अपनी सरजमीन को, ये वाली जो बात है इसको माइंड में रखते हुए मिस्टर ट्रम्प्स प्लान इज अ नॉन स्टार्टर, कि मिस्टर ट्रम्प का जो प्लान है वो नॉन स्टार्टर है, मतलब वो फेल है। एंड शुड बी कंसाइन टू द डस्टबिन, और उसको क्या कर देना चाहिए? उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको थ्रो अवे कर देना चाहिए। अब इसकी वोकैब को देखो, देखो अगर कोई भी चीज़ नॉन स्टार्टर है ना, आप ये समझ लो अगर कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं हो रही तो वो क्या चीज़ है? वो एक फेलियर है। तो अगर ये प्लान जो है वो नॉन स्टार्टर है, वो शुरू ही नहीं हो रहा, तो वो क्या चीज़ है? वो फेलियर है, इनइफेक्टिव प्लान है, डेड एंड भी बोलते हैं उसको। कंसाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्कार्ड कर देना, थ्रो अवे कर देना, फेंक देना, रिजेक्ट कर देना। और कहाँ फेंकना है? तो डस्टबिन, डस्टबिन में, गार्बेज में। अब वो कह रहे थे इजिप्शियन प्लान कैन बी इम्प्लीमेंटेड। देखो अब उसने किस तरह से वो बात लेके जा रहा है। वो कह रहा है जो इजिप्शियन प्लान है ना, कैन बी इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है। बट कहता रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कहता अगर सच बात की जाए ना या हकीकत को देखा जाए, देयर आर टू मैनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व, कहता बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें आते हैं। एंड इट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस इज क्वेश्चनेबल, और ये वाली बात की जो प्लान है ये सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं होगा, कहता है ये जो चीज़ है, ये जो इसकी सक्सेस है वो क्वेश्चनेबल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो इसने यही बात की है कि इजिप्शियन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन अगर आप हकीकत देखो तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, वेरिएबल्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, और जिसकी वजह से जो प्लान है उसकी जो सक्सेस है वो क्वेश्चनेबल है, मतलब वो डाउटफुल है, अनसर्टेन है। अब इसकी वो कैप देखते हैं। देखो अगर भी किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको एक्सिक्यूट कर रहे हो, उसको एनफोर्स कर रहे हो, उसको कैरी आउट कर रहे हो, उसको आप इसके लिए यूज़ होता है पुट इनटू एक्शन, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? अमल में ला रहे हो। रियलिस्टिकली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रैक्टिकली, अगर आप उसको हकीकत के तौर पर देखो ना, हकीकत पसंदी से देखो। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब होता है फैक्टर्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, कि मतलब बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व का मतलब इंक्लूडेड हैं, उसमें शामिल हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? आगे चलकर, मुस्तकबिल की बात कर रहा है। क्वेश्चनेबल, अगर कोई भी चीज़ क्वेश्चनेबल है तो वो क्या है? वो डाउटफुल है, अनसर्टन है, मतलब वो मशकूक है, आपको उस पर शक है। अच्छा, अब वो कौन से वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों की बात कर रहा है, वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कहता वाइल हमास हैज़ टैसिटली एक्सेप्टेड, कहता हमास ने ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि खामोशी से, आप ये समझ लो कि बताए बगैर पोशीदा तरीके से उसने एक्सेप्ट कर लिया है कैरियोस प्लान, मतलब ये जो इजिप्शियन प्लान है ना, इसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। इट हैज़ रिजेक्टेड द इम्पोजिशन ऑफ नॉन पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्ट्रिप।
अब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है। उसने जहाँ एक साइड पे ना इसको एक्सेप्ट कर लिया है, कायरोस प्लान मतलब इजिप्शियन प्लान जो रखा था ना उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, इस आइडिया को उसने रिजेक्ट किया है कि जो आउटसाइडर्स होंगे वो कंट्रोल करेंगे गजा को। इसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इसकी वोकैब देखो। टैसिटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। टैसिटली एक्सेप्टेड, टैसिटली का मतलब होता है बिना कुछ कहे, मतलब इम्प्लिसिटली भी आप बोल सकते हो या इनडायरेक्टली भी कह सकते हो। मतलब उसने इजहार तो नहीं किया बट उससे लग रहा है कि उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कायरोस प्लान मतलब इजिप्ट के प्लान की बात कर रहा है। कायरो क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, उसकी बात कर रहा है। इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब होता है एनफोर्समेंट, लागू करना। ये जो ओब्लिगेशन शो की है इसने। नॉन पैलेस्टीनियंस मतलब फॉरेन आउटसाइडर्स की बात कर रहा है। अब आगे देखो, कहता मोर ओवर मजीद, विल द सऊदीज एंड एमिराटीज, कहता क्या सऊदीज और एमिराटीज जो हैं एम डैश, अच्छा क्या इनका, कहता हुज रियाल्स एंड धर्म्स आर क्रूशल फॉर द प्लान सक्सेस, कहता जिनके रियाल्स और जिनके धर्म जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मंसूबे की कामयाबी के लिए। कहता क्या ये लोग बी विलिंग, ये विलिंग होंगे, ये रेडी होंगे, प्रिपेयर होंगे, रजामंद होंगे टू पुट इन मनी, कि वो अपने मनी को इन्वेस्ट करें विदाउट हमास रिमूवल, इनकी रिमूवल के बगैर, कंसीडरिंग कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए देयर डीप डिस्ट्रस्ट, जो इनको इंतहा का डिस्ट्रस्ट है, जो इनको एतमाद नहीं है किसके ऊपर, ऑफ द पैलेस्टीनियन ग्रुप, इनकी ये जो पैलेस्टीनियन ग्रुप है इस पे हमास की बात कर रहा है। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि मज़ीद ये कि जो सऊदीज़ और एमिराटीज़ हैं जिनके रियाल्स और धर्म जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंसूबे की कामयाबी के लिए, क्या ये राज़ी होंगे इन्वेस्ट करने के लिए अपनी मनी को इनकी रिमूवल के बगैर, मतलब ये अभी भी मौजूद हो वहाँ पे फिर भी ये इन्वेस्ट करेंगे। कहता इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को, कि वो ट्रस्ट नहीं करते हमास को, क्या फिर भी वो इस प्लान को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो ये उसने क्वेश्चन रेज किया यहाँ पे। देखो मोर ओवर का मतलब होता है मजीद, उसने काफ़ी चीज़ें रखनी है ना, उसने कहा था ना इतने ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब कौन से हैं वो, ये सारी चीज़ें हैं। क्रूशियल कौन सी चीज़ होती है, जो वाइटल हो, इम्पोर्टेंट हो, एसेंशियल हो, जो लाजमी हो, जो ज़रूरी हो। अच्छा, पुट इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्वेस्ट करना। किसको इन्वेस्ट करना, मनी को। कंसीडर मतलब ध्यान में रखते हुए। डिस्ट्रस्ट किसको बोलते हैं, सस्पिशन को बोलते हैं, डाउट को बोलते हैं, स्केप्टिसिज्म को बोलते हैं। अब वो कह रहा है लाइकवाइज, बिल्कुल इसी तरह से कह रहा है वाशिंगटन एंड टेल अवीव विल आल्सो वांट, कहता वो भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हमास एंड अदर आर्म्ड पैलेस्टीनियंस फैक्शंस, कहता ये वाले जो ग्रुप्स हैं आउट ऑफ द पिक्चर। अब इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है बिल्कुल इसी तरह से ये लोग भी यही चाहते हैं कि जो हमास हैं या दूसरे जो भी आर्म्ड पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, उनको वहाँ इन्वॉल्व ना किया जाए। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। लाइकवाइज का मतलब होता है सिमिलरली, इन द सेम वे। कैसे, क्योंकि अभी इसने इनकी तो बात की है ना, ये भी ग्रुप यही वाला चाहता है, उसने कहा ये वाले भी यही वाली चीज़ चाहते हैं, इसलिए उसने लाइकवाइज लगा दिया। अच्छा, आर्म का मतलब क्या होता है, आर्म का मतलब होता है इक्विप्ड, वेपनाइज्ड। और फैक्शंस क्या होती है, फैक्शंस का मतलब होता है ग्रुप्स, डिवीजन, सेक्टर्स, पार्टीज, गिरोह, उनके जो फिरके हैं। आउट ऑफ द पिक्चर, अगर आप किसी भी चीज़ को आउट ऑफ द पिक्चर चाहते हो ना, तो आप चाहते हो कि वो रिमूव्ड हो, वो वहाँ पे नज़र ही ना आए, वो एक्सक्लूडेड हो, एलिमिनेटेड हो, वो नज़र ही ना आए आपको, वो उस चीज़ में, उस मंसूबे में कहीं पे भी इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, अब वो कह रहा है देयरफॉर, इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरसी, कहता है ये बहुत मुश्किल है इमेजिन करना दिस प्लान वर्किंग, कि ये प्लान वर्क कर रहा है। एंड हमास एग्जिटिंग द सीन, और हमास जो है वहाँ से जा रहे हैं। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये इमेजिन करना कि ये प्लान वर्क करेगा और ये भी एग्जिट कर रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये सारी सिचुएशन को, ये लैंडस्केप को छोड़कर, कहता है ये जो चीज़ है ना ये डिफ़िकल्ट है फोरसी करना, इवन इमेजिन करना, क्योंकि ये चांसेस बहुत कम है कि जो हमास हैं वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएं।
देखो फोर्सी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को फोर्सी कर रहे हो तो उसका मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप हाल में बैठ के फ्यूचर के बारे में पेशेंट गोई कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, एनविजन कर रहे हो। एग्जिट करने का मतलब होता है लीव करना, डिपार्ट करना, स्टेप अवे कर जाना, छोड़ देना। सीन का मतलब होता है सिचुएशन, सूरत हाल, जो लैंडस्केप है, आप ये समझ लो। अब वो कह रहे हैं द ओनली प्रैक्टिकल पॉइंट टू इमर्ज, कहता है एक ही जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकल है, जो रियलिस्टिक है, वर्केबल है, मतलब काम कर सकता है। वो क्या है? टू वो इमर्ज होता है, वो उभर कर आता है फ्रॉम द अरब प्लान, इसके प्लान से, इसके मंसूबे से। इज दैट वो ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज हैज कमिटेड टू होल्डिंग इलेक्शन इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, कि वो ये वाली बात कि जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे इलेक्शंस को। कहता इफ़ सर्कमस्टांसेस अलाउ, अगर जो है सिचुएशन जो है अगर इस चीज़ को पॉसिबल करती है, अगर इसको अलाउ करती है, तो फिर मतलब अगर हालात जो है इस चीज़ की इजाज़त देते हैं तो वो ये वाला काम करेंगे, वो इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये सिर्फ वाहिद एक रियलिस्टिक और वर्केबल आइडिया है अरब प्लान का। देखो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब रियलिस्टिक, फिजिबल, वर्केबल, ऐसी चीज़ जो काम कर सकती है। एमर्ज होना, जो उभर के सामने आना, अराइज करना, अपेयर होना, कम आउट होना। कमिटेड का मतलब क्या होता है कि वो डेडिकेटेड हैं, कि वो प्रॉमिस्ड किया हुआ है उन्होंने, कि हम जो है उन्होंने अज़म किया हुआ है कि हम ये वाला काम करेंगे। किस चीज़ को? होल्ड करना है, इलेक्शंस को। होल्ड करने का मतलब है कंडक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। कहता है हैंस, इसलिए परहैप्स द गोल, कहता है शायद ये जो गोल है ना, अलोंग विद गजाज रिहैबिलिटेशन, उसके साथ साथ ये वाला जो गोल है कि रीबिल्ड करना जो गजा को, शुड बी द रिवाइवल ऑफ द पोल प्रोसेस इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन। कहता है ये वाला जो मंसूबा है ना, ये रिवाइवल करता है, ये फिर से जान डालता है इस पोल प्रोसेस में। और कहाँ ये पोल प्रोसेस होगा? ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में। सो दैट, कहता ताकि इट्स पीपल कैन चार्ट अ डेमोक्रेटिक कोर्स फॉर देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए, एंड फ्रीडम स्ट्रगल, और इस चीज के लिए। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, इसमें क्या बात कर रहा है? कहता है शायद ये जो मंसूबा है ना, इसके अलावा एक तो आपने ये वाली बात कर दी है ना कि आप रीबिल्ड करोगे गजा को। कहता है इसके अलावा ये जो गोल है ना, ये होना चाहिए कि आपने इस पोल प्रोसेस को रिवाइवल करना है, इसमें फिर से जान डालनी है, इसको फिर से रीस्टार्ट करना है। और कहाँ करना है? इधर करना है। कहता है ताकि इसके जो लोग हैं वो क्या कर सकें? वो डिसाइड कर सकें अपने ही फ्यूचर को डेमोक्रेसी के जरिए, और कंटिन्यू कर सकें किस चीज़ को? अपनी फाइट को। और वो किस चीज़ के लिए है? वो फ्रीडम के लिए। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना हुआ है। देखो किसी भी चीज़ की रिवाइवल की अगर बात हो ना, तो इसका मतलब है आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसमें फिर से जान डाल रहे हो, आप उसको फिर से ताज़ा कर रहे हो, आप उसको बहाल कर रहे हो। पोल प्रोसेस मतलब इलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहा है, वोटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। चार्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे चार्ट जो है ये वर्ब है। कैन चार्ट का मतलब क्या है? वो प्लान कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। किस चीज़ को? इस चीज़ को। कोर्स क्या होता है? पाथ को कहते हैं, डायरेक्शन को कहते हैं, रूट को कहते हैं। एक्सटर्नली इम्पोज्ड प्लान्स, कहता है ऐसे प्लान्स जो एक्सटर्नली इम्पोज किए जाएं, मतलब जो दूसरी कंट्रीज जो इन प्लान्स को लगाए, इनको क्रिएट करें। विदाउट अ क्लियर टाइमलाइन, कहता है इस चीज़ के बगैर, मतलब डेडलाइन के बगैर। फॉर द एंड ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन, कहते अगर आप जो है ना क्लियर डेडलाइन को सेट नहीं करते कि कब इजराइल जो है वो इस कंट्रोल को छोड़ेगा जो इसने फ़लस्तीनी लैंड पे किया हुआ है, कब ये कंट्रोल उसका एंड होगा, आर बाउंड टू फेल। कहता है ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी बाउंड टू फेल हैं, ये कामयाब होने वाली नहीं है, ये सक्सीड होने वाली नहीं है। तो वो इसमें असल में यही बात कर रहा है ना, अगर तो एक्सटर्नली इम्पोज करते जाओगे प्लान्स को, तो ये वाले जो प्लान्स हैं ये बाउंड टू फेल हैं। क्या करना चाहिए वो इसने पीछे बताया कि इनको ये वाला काम करना चाहिए। और ये वाली जो चीज़ की विदाउट अ क्लियर टाइमलाइन फॉर द एंड ऑफ इजरायली ऑक्यूपेशन, की कब तक, असल डेडलाइन बताएं ना कि कब तक ये जो चीज़ है ये एंड होगी, कब तक इसराइल का जो कंट्रोल है फ़लस्तीनी लैंड पे वो कब ख़त्म होगा। कहता है जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ये चीज़ होने वाली है। देखो इम्पोज करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनफोर्स करना, लगा देना, थोप देना। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेडलाइन के, टाइम लिमिट बताओ। ऑक्यूपेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका जो कंट्रोल है, इसका जो कब्जा है, वो उसकी बात कर रहा है। बाउंड टू का मतलब होता है ये चीज़ सर्टेन है, ये चीज़ पक्की है। और ये फेल क्या चीज़ है? कोलैप्स को शो कर रहा है, नाकाम होने को शो कर रहा है।
तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।